नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हमें कार्तिक पूर्णिमा का व्रत कब करना चाहिए। जैसा कि पूर्णिमा तिथि अपने आप में बेहद शुभ मानी जाती है और पूर्णिमा तिथि को ही चंद्रमा अपने 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। तो इसलिए जो भी मनुष्य पूर्णिमा तिथि का व्रत करते हैं, उनका चंद्र ग्रह बहुत बली हो जाता है। इसलिए मानसिक शांति के लिए पूर्णिमा तिथि का व्रत करना बेहद शुभकारी होता है। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि का व्रत करने से हमें धन धान्य सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो इसलिए पूर्णिमा तिथि कार्तिक मास में, जो कि बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांतियां हैं कि हमें 29 नवंबर को करना चाहिए या फिर 30 नवंबर को, और पूर्णिमा तिथि के दिन हमें क्या क्या चीजें दान करनी चाहिए, व्रत हमें कैसे रखना चाहिए, इस दिन हमें किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। बहुत सारे आप सभी के क्वेश्चंस भी हैं और हम आपको इस वीडियो में बहुत सारी सूक्ष्म बातें भी आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, जो कि पूर्णिमा तिथि से संबंधित होगी। साथ में आपको पूर्णिमा तिथि का महत्व भी हम बताएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया हम तहे दिल से अदा करना चाहते हैं, क्योंकि आप सभी के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ के बहुत सुकून मिलता है, दिल को बहुत तसल्ली मिलती है। आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, इसके लिए एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि कार्तिक मास की पूर्णिमा अपने आप में बेहद पुण्यकारी मानी जाती है। पूरा ही कार्तिक मास ये अपने आप में शुभ होता है, क्योंकि ये भगवान विष्णु का प्रिय महीना है। और जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इसकी अधिष्ठात्री देवी है श्रीमती राधा रानी। इस महीने हम भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, राधा रानी की पूजा करते हैं। और माता तुलसी का भी प्राकट्य कार्तिक मास में अमावस्या तिथि को हुआ था। तो इसी महीने में हम कार्तिक मास में माता तुलसी की भी पूजा करते हैं। तो माँ तुलसी की पूजा तो पूरे माह की जाती है। सुबह के समय स्नान के बाद उसमें हल्दी वाला जल चढ़ाना चाहिए और संध्या के समय दीप दान करना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन तो आप सभी का था कि रविवार के दिन हम दीप दान कैसे करें। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था कि आप दीप दान कर सकते हैं, परिक्रमा कर सकते हैं, लेकिन उन्हें आप छू नहीं सकते हैं। दूर से ही आप सभी चीजें उन्हें अर्पित कर दें और प्रणाम करके क्षमा मांग सकते हैं। इस तरह से आप कंटिन्यूसली 1 महीने तक माता तुलसी के बिरवा के पास में पूजन कर सकते हैं। और जैसे कि एकादशी, हरि प्रबोधिनी एकादशी के दिन माता तुलसी का भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप से विवाह भी रचाया जाता है। तो इस पूर्णिमा तिथि पर माता तुलसी की विदाई भी की जाती है। तो इस बार की पूर्णिमा तिथि 30 नवंबर को मनाई जाएगी। जैसे कि दोस्तों, पूर्णिमा तिथि को ही सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जयंती भी मनाई जाती है। और इस बार वर्ष 2020 में जो ये पूर्णिमा तिथि है, उस पर गुरु नानक देव का 515वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है, जो कि अपने आप में बहुत खास संयोगों के साथ में ये पूर्णिमा तिथि आपको प्राप्त हो रही है। इस दिन हमें रोहिणी नक्षत्र और सर्वार्ध सिद्ध योग प्राप्त हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा है, आप व्रत रखें। और व्रत के दिन आपको नमक का सेवन नहीं करना होता है, क्योंकि कई लोगों का क्वेश्चन भी था, इसलिए हम पहले ही आपको बता रहे हैं कि पूर्णिमा तिथि के दिन हमें मीठा आहार, मीठा भोजन लेना चाहिए। जैसे कि दोस्तों, पूर्णिमा तिथि का व्रत करने से हमें सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो इसमें हमें किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए, बहुत सारे लोगों का यह क्वेश्चन भी है। तो पूर्णिमा तिथि पर हम भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की आराधना करते हैं। जैसे जो शैव संप्रदाय के लोग हैं, वो भगवान शिव की आराधना करते हैं, क्योंकि इस पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान शिव ने इसी दिन त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था, जो कि राक्षस ने अपने जप तप से सभी देवताओं को तहस नहस करने की ठान ली थी। उसने ब्रह्मा जी से आशीर्वाद यानी कि वरदान प्राप्त किया था। तब भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था इसी दिन, इसीलिए इसे त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। और इस दिन कार्तिकेय भगवान, जो कि भगवान शिव के पुत्र हैं, उनका भी जन्म हुआ था। और ये
बहुत ही शुभकारी इसीलिए बताई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही भगवान विष्णु का प्रथम स्वरूप मत्स्य अवतार हुआ था। जैसे कि हमें कथाओं से ज्ञात होता है कि एक बार राक्षसों ने हमारे वेदों को चुरा कर नीचे पाताल लोक में लेकर चले गए थे। तब भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण किया था और वह नीचे पाताल में जाके उन वेदों को लेकर आया था और उन्हें स्थापित किया था। तो इसलिए अपने आप में बहुत ही विशेष मानी जाती है। दोस्तों, आप चाहे शिव भगवान का व्रत कर रहे हो या फिर भगवान विष्णु के लिए व्रत कर रहे हो, दोनों ही दशाओं में आपको नमक का त्याग करना चाहिए। और इस दिन यदि मान लीजिए आप किसी कारणवश से नमक का त्याग नहीं कर सकते हैं, व्रत नहीं कर सकते हैं, तो आप इस दिन सात्विक आहार ग्रहण करें, पवित्र सरोवर में स्नान करें और इस दिन जल और फल ज्यादा मात्रा में लें। और व्रत रहने के जैसे बहुत सारे कारण होते हैं। व्रत हम सिर्फ अन्न का त्याग करके ही नहीं कर सकते हैं, हम और भी चीजों का, अपने सांसारिक सुखों का त्याग करके भी रहना एक प्रकार का व्रत होता है। इस दिन आपको चोरी चुगली नहीं करनी चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, उनके मंत्रों का जप करना चाहिए, चाहे आप शैव संप्रदाय के हो या फिर वैष्णव संप्रदाय के हो। तो शैव में भगवान शिव की पूजा की जाती है और वैष्णव संप्रदाय में भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। तो जो लोग शैव संप्रदाय के होते हैं वह संध्या के समय चंद्र को अर्घ देकर अपने व्रत का पारण करते हैं, यानी कि उसके बाद कुछ भी जल अन्न ग्रहण करते हैं। और जो वैष्णव संप्रदाय के होते हैं वह पूरा दिन और रात्रि दोनों ही व्रत करते हैं, उसके बाद दूसरे दिन जल पारण करते हैं। तो इस तरह से व्रत करने का विधान है। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि पर हम भगवान विष्णु की पूजा कैसे करें इसकी वीडियो मैंने आपको पहले से ही दी है, तो आप वह वीडियो जरूर देखें। और यदि भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं तो आप पीले फूलों का इस्तेमाल करें, पीली मिठाइयों का इस्तेमाल करें, पीले वस्त्र भगवान विष्णु को अर्पित करें। और यदि शिव भगवान की पूजा कर रहे हैं तो आप सफेद चीजों का इस्तेमाल करें, जैसे कि शिव भगवान का अभिषेक आप कच्चे दूध यानी कि लस्सी कच्चा जो होता है उससे आप उनका अभिषेक करते हैं तो आपकी विशेष मनोकामनाएं जो होती हैं वह पूर्ण होती हैं। यदि आपके पास अभी ये सभी चीजें अवेलेबल नहीं है तो ऐसी दशा में आप भगवान शिव पर जल में काले तिल मिलाकर भी अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके ऊपर शिव की कृपा होती है और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन यदि आप शनि की 7.5 से परेशान है, शनि की ढैया से परेशान है, शनि मंदिर जाकर वहां पर दीपों का दान करते हैं, यानी कि सरसों के तेल का दीप दान करते हैं और भगवान शनि देव का तिला अभिषेक करते हैं, तेल से अभिषेक करते हैं और उन्हें नीले रंग के पुष्प अर्पित करते हैं। पुष्पों की माला हो सकती है या फिर सिंगल पुष्प भी आप अर्पित कर सकते हैं। इससे भी आपको बहुत ज्यादा निजात मिलती है, आपके ग्रहों से जो आपको पीड़ा मिल रही है उससे निजात होती है। तो आप यह कार्य करें। या फिर आप विष्णु मंदिर जाकर भगवान विष्णु को गुलाब के पुष्प अर्पित कर सकते हैं। यदि आप धन की इच्छा रखते हैं तो आप उन्हें गुलाब की माला अर्पित करें, संयुक्त रूप से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को। और वहां पर आप पीले मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं। इस तरह से जैसे कि भगवान की जो प्रिय वस्तुएं होती हैं हम उन्हें अर्पित करते हैं तो उन्हें अधिक प्रसन्नता होती है। तो इस तरह से आप करें। दोस्तों, आपको पवित्र सरोवर में स्नान करना चाहिए। इस दिन स्नान का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। तो आपके पास यदि जल नहीं है तो आप अपने घर में ही शुद्ध नदियों का जल लें और उसे मिश्रित करके आप स्नान करें। उसके बाद जिस भी देवता के लिए आप व्रत रख रहे हो व्रत करें और संध्या के समय दीप दान करें। तो दीप दान कोई भी कर सकता है। दीप दान करने के लिए आपको बहुत ज्यादा व्रत उपास नहीं करना है। आप संध्या के समय जब सूर्यास्त हो जाता है तभी दीपदान का महत्व होता है। और ऐसे में आप यदि पूर्णिमा तिथि के दिन 5 स्थानों पर दिए जलाते हैं तो आपके बहुत सारी जो सांसारिक दुविधाएं होती है, सांसारिक पीड़ाएं होती हैं वह समाप्त होती हैं और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो वह 5 दिए कहाँ कहाँ पर लगाने हैं पहले आप वह समझे। दोस्तों, सरोवर के किनारे आपको दीपक लगाने का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आप 365 बातियां बना सकते हैं पूरे वर्ष की।
या फिर 108 बातियां बना सकते हैं जब हम 108 मन का माला फेरते हैं उसके हिसाब से, या फिर आप पूरे 1 महीने के हिसाब से 30 दिनों के हिसाब से 30-30 बातियों का अलग अलग दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। तो जैसे आपकी मनोकामना हो उस तरह से आप कर सकते हैं, बहुत ही शुभ होता है। और बातियां कैसे तैयार की जाती हैं आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पे, और उस वीडियो का लिंक हम दे देंगे जहाँ पे मैंने विस्तार से आपको बताया है कि आप 365 बत्तियां कैसे तैयार करें या फिर 108 बातियां कैसे तैयार करें। और इनको जलाने के लिए आपको तिल के तेल का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर सरसों के तेल का। अगर आप मंदिर में जला रहे हैं तब आप घी का इस्तेमाल करें, शुद्ध घी जो होता है गाय का, बहुत ही उत्तम माना जाता है। भगवान विष्णु के समक्ष आपको दीपदान करना चाहिए, या फिर कोई भी मंदिर हो, जैसे शिव मंदिर हो या फिर देवी का मंदिर हो, कहीं भी आप दीपदान कर सकते हैं। और गौशाला में दीपदान करने का अधिक महत्व बताया जाता है, जैसे कि गायें भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय होती हैं और गोवंश की पूजा करने से हमें सुख समृद्धि प्राप्त होती है। तो इसलिए आप जहाँ पर गौशाला है, अगर आप इस्कॉन मंदिर जाते हैं तो आप वहां पर गौशाला जरूर होता है, वहां पे आप दीपदान कर सकते हैं। और अपने घर के चौराहे पर, जैसे जहां से आपका घर हो, पहला चौराहा जो 4 रास्ते अलग अलग निकलते हैं, वहां पर भी दीपदान करना चाहिए। और जो वृक्ष होते हैं, नदियां होती हैं, वहां पे भी आपको दान करना चाहिए, दीपों का दान भी दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। जो हमारे देवता समान वृक्ष माने गए हैं, देव वृक्ष, पीपल का वृक्ष या फिर केले का वृक्ष, समी का वृक्ष है, और बिल वृक्ष, जो बेलपत्र हम भगवान शिव पर चढ़ाते हैं, उसके भी नीचे आप दीपदान कर सकते हैं। तो इस तरह से जितना भी आप कर सके पूर्ण श्रद्धा भाव से इस दिन आप स्नान, दान, जप, तप और दीप दान करें। तो दोस्तों आपने जाना कि हमें पूर्णिमा तिथि का व्रत कब करना है और कैसे करना है, कहाँ कहाँ पर दीप दान करना है। यदि हमारी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। थैंक यू।